रामभद्राचार्य का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। जगत गुरु की एक टिप्पणी से ऐसा बवाल मचा कि सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग तक की जा रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी उनकी बात नागवार गुजरी। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर सरकार को चेतावनी दी कि अगर रामभद्राचार्य को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भीम आर्मी खुद एक्शन लेगी। लेकिन पूरा माजरा आखिर है क्या? गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल राम कथा के दौरान भद्राचार्य ने एक जातिगत टिप्पणी की। भद्राचार्य राम को पूजने की बात कहते हैं, फिर जाति विशेष का नाम लेते हैं। इसी बात पर गुस्साए चंद्रशेखर आजाद ने सरकार और भद्राचार्य दोनों को चेतावनी दे डाली। साथ ही भद्राचार्य को पाखंडी बता दिया। चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में कहा, ये जातीय कुंठा से ग्रसित एक पाखंडी है जो संत के वस्त्र पहनकर भी जातिगत गाली गलौज और जातीय ऊंच नीच की बातें करता रहता है। चंद्रशेखर ने कहा कि इस टिप्पणी से न सिर्फ जाति विशेष के लोगों का बल्कि महापुरुषों का भी अपमान होता है। उनका कहना है कि इसके बयान तमाम मेहनतकश SC, ST, OBC वर्गों व जातियों और हमारे महापुरुषों का भी अपमान है, जिसे बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, जाति से नहीं। जाति के आधार पर ऊंच नीच की बात करने वाला स्वयं महान नीच होता है। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने रामभद्राचार्य को धमकी तक दे डाली। अपनी पोस्ट में चंद्रशेखर ने रामभद्राचार्य की चमड़ी उतारने तक की धमकी दे डाली। पोस्ट के आखिर में चंद्रशेखर ने सरकार को तुरंत एक्शन लेने की चेतावनी दी। उन्होंने भद्राचार्य को धमकी देते हुए कहा कि अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो भीम आर्मी खुद ही मामले को संभाल लेगी। चंद्रशेखर के शब्दों में कहें तो सरकार को चेतावनी है, या तो इसके खिलाफ FIR दर्ज कर इसे तत्काल जेल में डालें, वरना भीम आर्मी मौका मिलते ही इनकी सेवा कर देगी। इसके अलावा NCP नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान को लेकर भी भद्राचार्य इन दिनों सुर्खियों में है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि भगवान राम मांसाहारी थे और वनवास के दौरान मांस का सेवन करते थे। आव्हाड के बयान पर जमकर बवाल भी मचा। इस पर भद्राचार्य ने आव्हाड पर क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। रघुकुल का कोई भी व्यक्ति मांस खाता ही नहीं, और उत्तरार्ध जो उत्तरकांड का प्रमाण दिया है उन्होंने, उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त है वाल्मीकि रामायण का, उसे प्रमाण ही नहीं माना जाता। और वनवास में जो वे कहते हैं कि वहां तो शिकार करके ही खाना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं। वन में कंदमूल फल तो होता ही था, और भगवान राम कंदमूल फल ही खाते थे। इसीलिए जब वो नमक से मिश्रित भोजन भी नहीं करते तो फिर मांसाहार क्यों करेंगे? ये सारी की सारी बातें शरारतपूर्ण हैं। रामचंद्र जी भगवान शुद्ध सात्विक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, शाकाहारी हैं। मांस मदिरा इत्यादि किसी भी तामसी वस्तु का सेवन श्री राम नहीं करते। जय श्री राम। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए सारी जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी विभावरी दीक्षित। मेरा नाम है विपिन किराड़। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।